हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारा ए लिटिल फ्यू, या फिर हम लोग ए लिटिल फ्यू एंड अ फ्यू बोल के कह सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनस के बारे में पढ़े थे, जिसका नाम था मैनी और मच। होप आप सभी याद करते भी होंगे उसी को कि हमने क्या पढ़ा था। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, यही जो चीज़ है ना, कि आज का जो टॉपिक है स्पेशली फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को इसकी जानकारी हो गई होगी कि क्या टॉपिक है, क्या डिस्कशन होगा आज। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो पीडीएफ बनाया है, ए लिटिल एंड ए फ्यू आर क्वांटिफायर्स मीनिंग सम। ए लिटिल और ए फ्यू डिटर्मिनर्स भी हैं, और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये क्वांटिफायर्स भी हैं बिकॉज इट रिवील्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ए फ्यू, ए लिटिल अगर बोलेंगे तो सम है, यानी कि कुछ, ज़्यादा तो नहीं बल्कि कुछ है। बट अगर हम लोग लिटिल और फ्यू की बात करें, दे हैव नेगेटिव मीनिंग्स। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, अगर हम लोग लिटिल की इस्तेमाल करें या फिर लिटिल यूज़ करें या फिर फ्यू यूज़ करें खाली, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि नॉट मैनी और ऑलमोस्ट नन बोल के। और यहाँ पे सिर्फ अगर लिटिल की बात अगर बोलें तो ये भी नॉट मच और ऑलमोस्ट नथिंग ही है। तो ये नेगेटिव मीनिंग्स दे रहे हैं हमको। तो हम जानते हैं कि ये जो वर्ड्स है, फ्यू बोलने से ना के बराबर है, लिटिल बोलने से भी ना के बराबर है। लेकिन जब हम लोग ए फ्यू बोलते हैं किसी भी सेंटेंस में, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका अर्थ होता है सम या फिर ए स्मॉल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ है उसमें। यानी कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, ऑल सी वांटेड वाज ए फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं ए फ्यू मोमेंट्स, यानी कि कुछ पल उसको चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ ए लिटिल में भी सी सेव्स ए लिटिल मनी एवरी मंथ। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो अर्थ है सम या फिर ए स्मॉल अमाउंट, सी सेव्स ए लिटिल मनी एवरी मंथ, यानी कि हर महीने वो कुछ जमा करती है या फिर कुछ बचाती है। तो यही है जो मीनिंग्स, यानी कि आप सभी जैसे कि देख पा रहे हैं कि फ्यू यानी कि ना के बराबर, अ फ्यू यानी कि कुछ या फिर थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर आप लोग देख पा रहे हैं लिटिल की, तो लिटिल भी ना के बराबर ही है। लेकिन ए लिटिल की बात अगर करें तो वहाँ पे भी कोई स्मॉल अमाउंट या कोई स्मॉल नंबर मिल रहा है। तो अभी हम लोग दूसरे में चलते हैं कि इसका जो इस्तेमाल करना है किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, ए लिटिल और ए फ्यू को हम अगर नाउन के साथ करते हैं तो कौन से नाउन के साथ करेंगे या फिर कौन से नाउन के साथ उसका यूज़ करेंगे, यही हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं वी यूज़ ए लिटिल विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम लोग ए लिटिल किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अ फ्यू जो है वो किसके साथ होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। एग्जाम्पल भी आप सब लोग देख पा रहे हैं कि मैरी सेड नथिंग, मैरी ने कुछ नहीं बोला, बट सी ड्रैंक सम टी एंड एट अ लिटिल ब्रेड, यानी कि वो चाय पी और कुछ ब्रेड खाई। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखते हैं वी स्टेड ए फ्यू डेज। यहाँ पे आप सभी को डेज पता चल रहा होगा कि दैट इज प्लूरल इन नंबर और वो काउंटेबल है इन फ्लोरेंस एंड विजिटेड द म्यूजियम। तो हम लोग जैसे कि यहाँ देख चुके कि ए लिटिल जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और अ फ्यू जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये वाला हिस्सा जो है लिटिल फ्यू या फिर हाँ लिटिल एंड फ्यू विथ ए नाउन। तो यहाँ पे भी देखिए कि सिर्फ लिटिल और फ्यू,
हम लोग यहाँ पे ए लिटिल और ए फ्यू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लिटिल और फ्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वी यूज़ लिटिल विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और फ्यू जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ए लिटिल जो था वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो यहाँ पे लिटिल को हम लोग अनकाउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग फ्यू और अ फ्यू की बात करें तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज़ हो रहे हैं। तो इतना हमारे दिमाग में रहना चाहिए ताकि हमको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हम बेहतरीन तरीके से समझ जाएं। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट बट आई सपोज आई हैव अ लिटिल चॉइस। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, मैं इसके बारे में ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बट आई सपोज आई हैव लिटिल चॉइस, पर मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास थोड़े चॉइस हैं या फिर ना के बराबर चॉइस हैं। ओके, चॉइस है ही नहीं। तो फ्यू सिटीज़ यानी कि कुछ सिटीज़ एनीवेयर इन यूरोप कैन मैच द कल्चरल रिचनेस ऑफ बर्लिन। तो ऐसा कोई सिटी होगा भी या फिर नहीं भी हो सकता है यूरोप में जो कि कल्चरल रिचनेस ऑफ बर्लिन की बराबरी कर सके। तो उम्मीद है कि आप सभी को फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और लिटिल का इस्तेमाल आ गया होगा, या फिर आप अगर यूज़ करना चाहेंगे तो इसको दोबारा से आप लोग देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आपको बहुत ही स्वागत है। हम ये इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू।